462 वीज़ा में अप्लाई किया था और आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो उसका आगे का क्या प्रोसेस है? अगर नहीं भी हुई तो नेक्स्ट राउंड कब निकालेगा ऑस्ट्रेलिया? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इन फ्यूचर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मिलती रहे। 462 का जो लास्ट राउंड था 16th ऑफ जुलाई को निकला था और आज 7th ऑफ अगस्त हो गई है। सो इट्स बीन अबाउट 22 डेज़, 22 दिन हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी तक पहुंचा दी होगी। जिन लोगों ने एम्बेसी में अपनी फ़ाइल ऑलरेडी पहुंचा दी है उनको कंग्रेचुलेशंस और गुड लक। होपफुली आपका वीज़ा बहुत जल्दी ग्रांट हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एम्बेसी तक फ़ाइल नहीं पहुँचाई। हो सकता है उनका रीज़न डॉक्यूमेंटेशन का हो सकता है उनके पास फंड्स अवेलेबल ना हो, जहाँ फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाना ही ना चाहते हो। बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से एप्लीकेंट्स अभी तक वेट कर रहे हैं कि उन्होंने फ़ाइल एम्बेसी तक नहीं पहुंचाई। बट स्टिल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फ़ाइल एम्बेसी तक नहीं पहुंची दैन गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द 462 वीज़ा और अपनी फ़ाइल को जल्दी से जल्दी आप एम्बेसी तक पहुंचाइए। चलो, जो अगर बच्चा कंफ्यूज गया तो हम उसको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए रहेंगे उनके 462 पे। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है सर। सबसे पहले तो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट मैंडेटरी ऑलवेज। फंड्स चाहिए आपको ऑलमोस्ट, अगर INR में बात करें तो एज लो एज 3 लाख तो चाहिए, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं आप 4 या 5 लाख का फंड दिखाएं। उसके अलावा आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा, जो कि आप प्री एप्लीकेशन भी बुक कर सकते हो, लेकिन अभी अगर टाइम कम है तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले अपनी एप्लीकेशन लगाइए, उसके बाद अपना मेडिकल बुक करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप PCC अगर करवा लें, विच इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अगर करवा लें तो वो सबसे बेटर। सो PCC भी दो तरह की हो सकती है, जहाँ आप स्टेट से, जहाँ आप पासपोर्ट ऑफिस से करवा सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप कहाँ से करवाओगे। सो मैं सजेस्ट करूँगा अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आप करवाइए PCC। वो आपको 5-7 दिन में मिल जाती। इसके अलावा आपको और भी कई छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके आप साथ में ITR जरूर अटैच करिए, विच विल बी ए बोनस फॉर यू गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने पेरेंट्स का एक एफिडेविट भी अटैच कर सकते हो कि वो आपको, इन केस आपको कोई ज़रूरत पड़ती है जब आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो वो आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे। हमने मोस्ट ऑफ केसेस भी देखे हैं जिसमें बच्चे ने अप्लाई तो कर दिया बट उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने एप्लीकेशन लगा दी, किसी से सुन के, इन्हें डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। अभी इसमें दो सिनेरियोज़ हैं। चाह तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करिए, अरेंज करिए। सो अरेंज से मेरा मतलब सीधा सीधा है, बच्चे मार्केट से अरेंज करते हैं डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, उस पर चांस लीजिए और आपको वीज़ा ग्रांट हो भी सकता है, जहाँ फिर आपको ऑस्ट्रेलिया बैन भी कर सकता है। सो ये टोटली मैं किसी को सजेशन नहीं देता, बट पर एक स्टूडेंट के ऊपर है, अगर वो चाहता है एक चांस लेना तो वो अपना चांस ले। बट आई विल सजेस्ट कि आप ना ऐसा कोशिश करें, आप ट्राई करिए कि अपनी एलिजिबिलिटी के साथ ही डॉक्यूमेंट्स लगाएं। बट स्टिल अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कंफ्यूज हैं तो हमें कॉल करिए, हम आपको सजेस्ट जरूर कर देंगे कि आप इसमें किस एंगल से अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और आपको क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली ग्रांट हो जाए। तो अभी जो नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं आपकी, उनके लिए क्या अपडेट्स लगती है आपको? और जो नेक्स्ट राउंड के लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अभी, उनके लिए तो पहले तो ये है कि उनको वेट ही करना पड़ेगा, बट कितना वेट करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि इस राउंड में कितनी सिलेक्शंस हुई हैं और कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया। सो यूजली जो लास्ट टाइम का ट्रेंड देखा गया है उसमें ये हुआ था कि आपका जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, उसके एप्लीकेंट्स ने वीज़ा लगा दिया, सो उसके बाद सडनली वो सेकंड राउंड निकालते हैं और उसमें नए एप्लीकेंट्स को इनवाइट भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने 1000 एप्लीकेंट्स को ये लॉटरी इनवाइट भेजना है। सो जितने एप्लीकेंट्स ने फर्स्ट इनवाइट में एप्लीकेशन लगा दी, उनको छोड़ के जितनी सीट्स उनकी बचेंगी उतना राउंड वो सेकंड निकालेंगे उसके बाद। सो अभी 13th ऑफ दिस मंथ ये उनका डेडलाइन पास हो रही है जिन्होंने इनवाइट रिसीव किया है। सो 13th के बाद, 13 तारीख के बाद चांसेस है कि 1-2 दिन बाद ही आपको नेक्स्ट राउंड निकलेगा। सो आप होप करिए कि आपका इसमें सिलेक्शन हो। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड में जब सपोज कीजिए कि इस राउंड में इन्होंने 300 सीट्स अलॉट की, तो नेक्स्ट राउंड में भी 300 ही करेंगे, कैसे रहेगी? वेल यूजली क्या करते हैं कि जितनी सीट्स बचती हैं 1000 में से, सो उतने इनवाइट वो दोबारा देते हैं। सो मान लीजिए इस इनवाइट में 500 लोगों ने, एप्लीकेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन लगा दी, सो जो 500 सीट्स बचती हैं वो 500 इनवाइट्स नेक्स्ट टाइम दोबारा देंगे। सो मुझे जो लगता है कि इस टाइम चांसेस कम है कि इतनी ज़्यादा सीट्स बचेंगी, बट स्टिल जो सेकंड राउंड है उसमें 200-300 सीट्स तो जरूर बची होंगी। सो आप एटलीस्ट 200-300 बंदों को इनवाइट मिलने के चांसेस हैं इस। तो गाइज, हम होप करते हैं कि नेक्स्ट राउंड में आपको भी आपका वीज़ा का इनवाइट मिले। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग 462 वीज़ा, स्टडी वीज़ा, कोई भी वीज़ा जो आप अप्लाई करना चाहते हैं रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, तो आप हमें बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जो हमारे नंबर्स है वो नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहे हैं, तो आप हमें उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं।